सूरतुल गाशिया सूरत नंबर 88 मक्की सूरत है और 26 आयात के ऊपर ये सूरत मुश्तमिल है। सूरह आला और सूरतुल गाशिया 30वें पारे के बिल्कुल दरमियान में इकट्ठी दो सूरतें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप हर जुम्मे के नमाज में पहली रकत में सूरह आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया की तिलावत किया करते थे। इसी तरह ईदैन के मौका पे भी नबी अलैहिस्सलाम की जो तिलावत हुआ करती थी उसकी भी तरतीब यही थी कि पहली रकत में सूरतुल आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया। दोनों का मज़मून तकरीबन एक ही है, क्योंकि हज़रत अजी वक़ार नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी खुतबात हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी मजालिस हैं, नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी दुरूस और वाज़ हैं, उनमें सर फहरिस्त जो मज़मून हुआ करता था वो इंज़ार आखिरत है, क़यामत से डराना है, जहन्नम की हौलनाकी इंसानों के सामने बयान करना है। क्योंकि अगर इंसान अपने दिलो दिमाग में क़यामत के मंज़र को पैदा कर लेता है, उस दिन की वहशत और खौफ अपने ऊपर तारी कर लेता है, तो फिर इंसान पूरी कोशिश करता है कि अपने आप को जहन्नम से बचा के तो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बना ले। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझना निस्बतन हमारे ज़्यादा आसान था, क्योंकि ये उनकी ही ज़ुबान में नाज़िल किया गया था और उनके समझने में आसानी की वजूहात में एक वजह ये भी थी कि उन्होंने कायनात के सबसे बेहतरीन मुअल्लिम और बेहतरीन उस्ताद से इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को सुना था। और कुरान मजीद के समझने की वजूहात में एक सबब ये भी था कि उन्होंने सबसे बेहतरीन ज़माना, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मेरे बाद उन लोगों का ज़माना जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा और फिर उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने ताबईन को देखा, यानी तबा ताबईन। तो उसके बाद तो फिर इंसान क़यामत के करीब से करीब तर होता जा रहा है और हर रोज़ हर दिन जो है नए नए फितने रूनुमा हो रहे हैं और नए नए इश्काल और नए नए वहमों के अंदर मुसलमानों को मुब्तला किया जा रहा है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम अपनी नमाज में भी सहाबा किराम को क़यामत की हौलनाकी, जहन्नम की हौलनाकी जो है कसरत के साथ सुनाया करते थे। और यही वजह थी कि अगर हम सीरतुन नबी के साथ साथ सीरत सहाबा का जब मुताला करते हैं तो ये बात हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मिलती है कि सहाबा किराम नमाज के अंदर धाड़े मार मार के रोते हैं। बयान करने वाले बयान करते हैं कि ऐसे रोते हैं जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसे कोई चीज़ मिल नहीं रही तो वो ज़िद करते हुए अपने माँ बाप के सामने रोता है, बिलखता है, सिसकियाँ लेता है, आहो बका करता है। तो यही तर्ज़ अमल सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और तारीख़ औराक़ के अंदर ये बात रकम हुई और हमारे लिए इसके अंदर अखलाकी दरस ये बना कि हज़रत अजी वक़ार अगर कामयाबियाँ कामरानियाँ चाहते हैं तो रब के दरबार में हाजिर होकर अपनी आँखों से अश्कबार होना पड़ेगा, आँखों से आंसू बहाने पड़ेंगे, फिर जाके दिल की सख्ती ख़त्म होगी, फिर जाके दिल की तारीकी ख़त्म होगी,
फिर जाके दिलों के जंग उतरेंगे। और ये कब होगा? जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ के पढ़ेंगे, हमें पता चले कि अल्लाह का हाकिमीन क़यामत की सख्ती को किस अंदाज के अंदर बयान फरमा रहे हैं, जहन्नम की हौलनाकी को किस अंदाज में बयान किया जा रहा है। आज हमें कुरान से दूर किया गया है, इसीलिए हमें इस वहम में मुब्तला कर दिया गया है कि भाई तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तुम्हें नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं, अब तुम तो जन्नत के ठेकेदार हो, जन्नत के वारिस हो। और भाइयों, हमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्यों नहीं याद कि क़यामत का दिन है, आका अलैहिस्सलाम ने मंजर कशी की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आका अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान रहे हैं, अचानक से उनके दरमियान में दीवार हायल कर दी गई है, जबरील अमीन उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जबरील आने दो, ये तो मेरे हैं। गुर्र मुहज्जलीन, उम्मत मुहम्मदिया की, उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जो निशानी कि 5 कल्याण, 5 वुज़ू वाले आज़ा ऐसे चमक रहे होंगे जैसे आफताब व महताब चमकता है। अब देखें कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, वुज़ू भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जबरील अमीन ने दरमियान में दीवार हायल कर दी। कहा, या रसूलल्लाह, ये आप वाले नहीं हैं। कलमा पढ़ा है, वुज़ू भी कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद जामे कौसर पिलाने से महरूम कर दिया गया, महबूब पैगम्बर सलाम की शफाअत से महरूम कर दिया गया, आका अलैहिस्सलाम की निगाहों से दूर कर दिया गया। जाते इनकार क्यों किया गया? अब इस क्यों का जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलेगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताला से मिलेगा। आज की सूरत मुबारक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है कि बड़े ऐसे लोग हैं, बड़ी मेहनत की है, बड़ा सर तोड़ कोशिश की है, दिन रात एक किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी मेहनत उनके काम आने वाली नहीं है। पहली आयत करीमा फरमाया, हल अता का हदीसुल गाशिया, नबी कि आपके पास ढांप देने वाली चीज़ की खबर आई है, छा जाने वाली चीज़ की खबर आई है। इतनी बड़ी निशानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला की, क्या उसकी खबर आई है? जब आका अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा को पढ़ते हो तो फिर जवाब में फरमाते, नाम कद जाअनी, जी हाँ वाकई मेरे पास वो खबर आ चुकी है। कौन सी खबर? जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अना वस्साअतु कहातैन, महबूब पैगम्बर ऐसे अपने हाथ को सहाबा के सामने उठा के इशारतन बताते, अना वस्साअतु कहातैन, ए मेरे साहबा, मैं और क़यामत ऐसे दो मिली हुई चीज़ें हैं। मैं आ गया हूँ, अब मेरे बाद नबी तो कोई नहीं आने वाला, तुम्हारी इस्लाह करने वाला कोई नहीं आने वाला, रब का रसूल नहीं आने वाला, अब तो क़यामत आने वाली है। लिहाजा हर लम्हे इस फिक्र में गुजारो कि अगर मेरे इस अमल के ऊपर क़यामत रूनुमा हो गई तो रब की बारगाह में जवाब क्या दूंगा। एक सहाबिया तिलावत फरमा रही थी, हल अता का हदीसुल गाशिया, इसी सूरह मुबारक की। हम भी अक्सर तिलावतें करते हैं, लेकिन जाते जी बेकार अफसोस कि इन तिलावतों का असर जो है हमारे दिलों तक नहीं पहुंच रहा। कितनी हैबतनाक आयात हैं, इतना खौफनाक मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है, लेकिन इसके सुनने के बावजूद हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, हमारे जिस्मों पे लर्जा तारी नहीं हो रहा, हमारी आंखों में जो है वो आंसू नहीं आ रहे। सहाबिया तिलावत फरमा रही हैं और साथ में रो रही हैं, हल अता का हदीसुल गाशिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुनते तो ये फरमाते, नाम कद जाअनी, हाँ मुझे पता है, मुझे वो खबर मिल चुकी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके ज़रिए सारी उम्मत को बता दिया है कि क़यामत का दिन हमने रूनुमा करना है। कहीं आप इस वहम में मुब्तला ना रहें कि आज मैं नमाजें नहीं पढ़ रहा तो मुझे कौन पूछने वाला है, नमाजें ना पढ़ के भी मेरे रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं हो रही, रब की नाफरमानियाँ करके भी मेरे ऊपर कभी बीमारी नहीं आई, रब की बगावतें करने के बावजूद भी मुझे आज तक किसी ने पूछा नहीं। रहते जी का इस वहम मुब्तला ना रहें। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने जज़ा का दिन रखा है,
जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बगावतों का पूछना है, सारी नाफरमानियों का हिसाब लेना है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछना है कि बंदे बता तूने ये अमल किया तो क्यों किया। अल्लाह हमें इस सवाल से महफूज फरमाए, क्योंकि आका इस्लाम फरमाते हैं कि जिस बंदे से अर्श वाले ने ये पूछ लिया कि बंदे तूने ये अमल क्यों किया, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तूने इतनी जिसारत कैसे की, ज़ाते जी वक़ार आका इस्लाम फरमाते हैं बंदा रब की अदालत में उस सवाल का जवाब दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। जिससे अल्लाह ने पूछ लिया समझे कि वो अज़ाब में मुब्तला कर दिया गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारक के एंड पे दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमसे आसान हिसाब लेना। आसान हिसाब हमारे जहनों में आता है, तसव्वुर आता है। आसान हिसाब यह है कि अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछ ले। भाइयों नहीं, अल्लाह का आसान हिसाब ये भी नहीं है। अल्लाह का आसान हिसाब ये है कि मेरे वो गुनाहों के दफ्तर जो गुनाह कर के जो है भरे पड़े हैं, तारीख हो चुके हैं, मेरे रजिस्टर्ड गुनाहों से जो है लबरेज हो चुके हैं, अब वो अल्लाह के दरबार में पेश किए गए हैं। अर्श वाले ने देखा है कि फ़लाँ नाफरमानी, फ़लाँ गुनाह, फ़लाँ बगावत, फ़लाँ मासी, सब कुछ देखा अल्लाह ने। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमारे ऊपर रहमत की चादर डाली हुई है, हमारे गुनाह लोगों के सामने अल्लाह अया नहीं करता। अगर अया कर दे हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहें, इसी तरह अल्लाह कल क़यामत के दिन भी रहमत की चादर ऊपर डालते हुए पूछे ना, फरमाए जाओ मेरी रहमत के जरिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह का आसान हिसाब ज़ाते जी वक़ार ये है कि अल्लाह